गाइज, आज का रिव्यू और रिएक्शन हम कर रहे हैं राजस्थान की बजाय दिल्ली से। आज एज यू नो कि मैं अपनी बहुत प्यारी सी एक सखी के फ्लैट आई हूँ जिसने अपना मुंह छुपा लिया, जो अपने ऐसे शक्ल दिखाना नहीं चाहती है। तो आज, कल और परसों शायद 3 दिन जो रिव्यू एंड रिएक्शन के वीडियोस आएंगे वो यहीं से आएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। और जो देख ज़रा प्यार से है कि जो प्लेलिस्ट है, आप लोग सोच रहे हो कि मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, इसकी वजह से। जॉर्डन हेलो बोलो, हेलो बोलो। इसकी वजह से ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो प्लीज़ ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए मैं तैयार होकर पूरी खड़ी हूँ, मुझे बाहर जाना है कहीं, बट इस एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए आप लोगों को मुझे एक्स्ट्रा वो सब्सक्राइब करना चाहिए अगर आपने अब तक नहीं किया। प्यारे प्यारे कमेंट्स और लाइक भी, और बाकी सारे वीडियोस भी जाके देख लेना। अब मैं रिव्यू एंड रिएक्शन शुरू करती हूँ। ये चीज़ तो मुझे पता थी कि इस्लामाबाद में दोनों मिलेंगे और दोनों को लव कम जो प्यार होता है वो हो जाएगा। फिर प्यार होके दोनों की ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी, क्योंकि एक चाहती है नाना की उसकी वो हो, और एक चाहता है कि लव मैरिज हो। तो मुझे लगता है यमुना और हमजा जो प्रोमोज कटे थे उनके हिसाब से भी मुझे देख के यही लगता है कि इनकी लव कम अरेंज वाली होगी, कि होते होते प्यार हो ही जाता है वाला टाइप्स। अब देखो क्या होता है। ना की तरह एडवेंचरस तो मैं भी बहुत ज़्यादा हूँ ऑनेस्टली, मेरा भी बड़ा मन करता है कि मैं जाऊँ ऐसी चीज़ें करूँ। पर उसके साथ साथ मैं फट्टू भी बहुत ज़्यादा हूँ। मैं ऐसी चीज़ें ना कर सकती, ना मेरे पास ऐसी चीज़ें करने की संसाधन है भाई। दोनों मिलने वाले हैं, क्योंकि दोनों से आगे पीछे ही चल रहे हैं दोनों। वह मुझे नहीं पता था इनकी मुलाकात इतनी ही ज्यादा जल्दी होने वाली है। ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी और ज्यादा ही क्रेजी नहीं हो गया वाला एक पर्टिकुलर सीन कितना ज्यादा प्यारा है। मुझे ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स बड़ी अच्छी लगती है। एकदम पास से गुजर गई पर पता भी नहीं चला कि यही लाइफ पार्टनर्स बनने वाले हैं। वाह देखो, इतने पास पास खड़े बैठे पर दोनों को समझ नहीं आ पा रहा है। ओहो, फैन हो गए भाई साहब। वाह वाला सीन यार कितना ज्यादा प्यारा है। बेचारी कैसे पानी में रही, कितना क्यूट सा लग रहा है ये वाला सीन। मुझे बड़ा ही अच्छा लगा है। भाई किसी रैंडम की फोटो क्यों खींच रहे हैं? तो उसकी होने वाली बीवी है वो। रैंडम है वो, बहू थोड़ी बन गई उसकी। मेरी दोस्त ज्यादा ही ऑफेंड हो गए। दोस्तों से लग रहा है कि प्राइवेसी को हार्म किया जा रहा है, किसी लड़की की रैंडमली फोटो खींचा। ऐसे होता है जो अवार्ड विनिंग फोटोग्राफर्स होते हैं वो यही करते हैं। फिर भी यार कंसेंट भी होता है किसी की फोटो। अच्छा रैंडम उसको कैंडिडेट खींचनी है, पहले कंसेंट ले जाओगे। नहीं मैं तो खींच ले मेरा होने वाला पति, आई डोंट माइंड। ये वाला जो सीन है प्रॉपर इंडियन सीरियल वाइब्स नहीं दे रहा कि 5 मिनट हो चुके हैं, हीरो हीरोइन एक दूसरे के आसपास घूमे जा रहे हैं, एक ही एरिया में एक दूसरे के आसपास मंडरा रहे हैं, एक दूसरे का क्रॉस करके भी निकल रहे हैं, बट दोनों मिल नहीं रहे, दोनों एक दूसरे को देख नहीं रहे। ऐसा हमारे इंडियन सीरियल्स में होता है यार। ये वाला जो अभी सीन आने वाला है ना बहुत ही क्यूट है। जिस तरीके से मुड़ के पत्थर की मारेगी और उसकी लगेगी, कितना क्यूट लग रही है। अनजान फोटो वाले के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मेरी दोस्त कह रही है जो अनजान तरीके से फोटोज खींचता है उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्यों भाई, बेचारे ने क्या बिगाड़ा, कितना तो प्यारा है। मैं तो लड़की को बाटे से मारू। कह रही मैं तो बड़े पत्थर से मार रही हूँ, तो फिर भी छोटे से मारा है। वैसे इतने पास से मुझे ऐसे टीवी में देखने में मजे तो आ रहे हैं। मेरे पास एक छोटा सा लैपटॉप है, बट मेरी सहूलियत के हिसाब से वही सही है यार। इसमें मैं ना तुम्हें समझा पा रही, बस कपड़ों की डिटेल्स, छोटे छोटे सीन्स की डिटेल्स, बस यही दिखा सकती हूँ जो आप लोग अपने टीवी में ऑलरेडी देख चुके हैं। आई एम श्योर कुछ लड़के हैंडसम होते हैं और कुछ लड़के सुंदर होते हैं। हमजा सुंदर, इट्स लाइक कि ऐसे अगर ये लड़की होता तो ही वुड हैव बीन लाइक वेरी वेरी प्रिटी। ऐसे नहीं तो बिल्कुल हद से ज्यादा खूबसूरत वाली लड़की होता। हमजा की शक्ल वैसी है, मतलब ऐसे नाक एकदम लंबा सा मुंह, ऐसे प्रॉपर मॉडल फेस नहीं होता वैसा फेस है इसका। मुझे ना बड़े घरों से ज्यादा ऐसे घर अच्छे लगते हैं, समझ गए, जैसे जिनमें ऐसे प्रॉपर लॉन होता, ऐसे बिल्कुल प्रॉपर ऐसे ग्रीनरी सी होती है, ऐसे बहुत सुंदर सी ऐसे पेड़ पौधे ऐसे जगह होती है जिनमें, मतलब ऐसे थोड़े खुले होते हैं, तो जो बहुत ग्रैंड ना हो पर ऐसे थोड़े खुले टाइप्स, ऐसे कर ज्यादा सुंदर लगता है मुझे। आजकल पता नहीं लोग कैसे भेंडे भेंडे से घर बनाने लगे, बस भर देते हैं उसको पूरा ऊपर से नीचे से, थोड़ी सी जगह रखते ही नहीं है। ये कितनी सही चीज थी, ऐसा मैं करने वाली हूँ सही में। अगर मेरे बहन भाई ने मुझे जिंदगी में कभी भी धोखा दिया, बेचे गए वो, तो मैं उनके साथ सेम चीज करने वाली हूँ। जो चीज़ की उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है, बस मैं ही उठा कर लेके जाना। कई आजकल मतलब एक पुरानी फैशन जो फिर से बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में आई है वो ये है, क्योंकि मैं यमुना की भी देख रही हूँ ऐसे 3 जगह से पेयरसिंग हो रखी है। इसकी जो बहन है इसकी भी 3 जगह से पेयरसिंग काफ़ी ही ज़्यादा ट्रेंड में। मैंने तो यहाँ से भी करवाया था पर फिर वो पता नहीं बंद हो गया वापस से। मुझे बड़ा शौक है ये खामा। मेरी मम्मी कहती है बंजारा हरकत है, बंजारे बहुत सारे पहनते होते हैं ना, मुझे अच्छा लगता है ऐसे। ये आप लोग करवा सकते हो अगर आप लड़की हो तो, बहुत स्मार्ट लगता है ये। कोई लड़का है ऐसे कन्वर्टेबल में से उतर के, ऐसी खूबसूरत सा लड़का, मेरे लिए कोई पार्सल लेके क्यों नहीं आ रहा?
अब मुझे समझ आ गया कई बार अरेंज मैरिज का भी अपना ही फायदा होता है यार। आज ना मैं ऐसे एकदम प्रॉपर अच्छे से वो नहीं कर पा रही, क्या कहते हैं, रिव्यू मुझे पता है, क्योंकि एक तो मैं ऐसे एकदम प्रॉपर खड़े होकर रिव्यू कर रही हूँ, वहाँ पे बैठ के दिखाऊंगी ना, आप लोगों को सीन्स दिखेंगे ना आप लोगों को मैं दिखूंगी, ऐसे दूसरी जगह का। पर बस 2-3 दिन एडजस्ट कर लो, उसके बाद मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी। अभी मुझे पूरे दिन तफरी करने में बाहर जाना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये ख़त्म करना चाह रही हूँ। बट मेरे को इस ड्रामे से मतलब एंड आते आते बहुत उम्मीद है। जैसे सुनो चंदा और फेयरी टेल की बहुत ज़्यादा हाइप है ना, मुझे लगता है कि ये उनको टक्कर देगा। हो सकता है उनसे अच्छा भी हो जाए, बट उनको टक्कर तो ये पक्की देगा। सुनो चंदा का तो कुछ ज़्यादा ही अलग लेवल का क्रेज था, बट आई थिंक ये ड्रामा भी उसके लेवल का होने वाला है। बेटे भैंस की मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि अंडरस्टैंडिंग हो गई अली को कि ये रुमैला है, जबकि आना दूसरा था। और बेटा ये भाई साहब आ गए हैं और इनको लग रहा है ये है, बट इनको प्यार हो जाएगा एक्चुअली में उससे। और फिर ऐसा हो सकता है कि थोड़ी बहुत लड़ाई हो दादू और उसके बीच में, मुझे तो ये पसंद है। और जब देखेंगे दादू की पसंद ही उनकी पसंद है, वाह विल बी हैप्पी हैप्पी हैप्पी। भाई जिस तरीके से ये कह रही है, अगर अरेंज के मिस्ट्री बॉक्स में इतने सुंदर ऐसे लड़के निकलती है तो लानत भेज तू मैं लव मैरिज पे। सॉरी, अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत वाला सीन चल रहा है मेरा। आई कांट दोस्तों, क्योंकि अरेंज मैरिज में मेरे लिए जो मम्मी एक आध रिश्ते लेके आई थी ना, भयानक थे, भयानक से भी भयानक। मेरी बहन कहती है काश अरेंज मैरिज में मेरे को मिल जाए कोई ऐसे काम यार जैसे। मैंने कहा सपने में भी मत सोचना, पीट दूंगी तुझको और तेरे पति को। पर सही में यार किसी किसी की किस्मत कितनी अच्छी होती है। ऐसे मुझे रस्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जलन होती है, ठीक है हिंदी में बोल देती हूँ जो नहीं आता। कसम से मुझे जो अभी हमजा बना हुआ है ना, ऐसे लड़के बड़े अच्छे लगते हैं। जो इसने बोली है जैसी होती है वैसी, मतलब जिस तरीके से लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई, वैसे तो लड़कों को भी नहीं करना चाहिए, आई एम सॉरी, मैं ऐसी जेंडर वाली चीज़ नहीं करना चाह रही, पर जिस तरीके से मतलब लड़कियों को ऐसे किया जाता ऑब्जेक्टिफाई, नाटी थी मोटी ठीक नहीं, इसने जैसे कुछ भी नहीं बोला, मुझे अच्छा लगा। आई एम इम्प्रेस्ड अली, आई एम इम्प्रेस्ड, खुश हो गई मैं। भाई ये क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मतलब ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग। पर वैसे तो अच्छी बात है, बट आई थिंक फिर यूँ तो नहीं हो जाएगा माला को कि उसने तो उसकी दोस्त को देखा था तो कैसे पसंद कर लिया माला को। मुझे क्यों लग रहा है कि ये वाला एंगल थोड़ा बहुत हो सकता है। मेरा दिमाग तो वैसे भी खामखा ज़्यादा चलता है, मेरी बातों पे यकीन नहीं किया करें। अगर हो जाए तो समझ लेना मैं समझदार हूँ, वरना भूली समझ के माफ़ कर दिया करो। ये सब देख के अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि शायद शादी तो हो जाएगी, पर लड़का लड़की को नहीं पता है कि वो दोनों हैं कौन। मतलब लड़की की दोस्तों ने देखा है लड़के को, एक दोस्त ने, बट स्टिल आई फील कि जब भी इनमें मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, शादी के बाद वाला प्यार की स्टोरी हो सकती है। और ये चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों, क्योंकि शादी से पहले तो सभी कर रहे होते हैं, शादी के बाद ही बदल जाता है मर्द आदमी औरत जात। शादी के बाद वाला प्यार मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत मुश्किल से ऐसा होता है ना दोस्तों। तो आई एम इन फॉर इट, आई एम इन फॉर इट। पता नहीं मैं कई बार क्या बोल जाती हूँ, मेरा दिमाग थोड़ा कम काम करता है, सॉरी यार। ये सही में कितना सुंदर है यार, मतलब पता नहीं क्यों, बट मुझे हमजा बहुत है। मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छा लगता। जैसे मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने कहा कि हमजा बहुत सुंदर है, तो कहती दीदी इतना भी खास नहीं है, इतना भी सुंदर नहीं है, तू पागल है। मुझे तो सुंदर लगता है, पता नहीं क्यों, शायद मेरी टाइप ही थोड़ी अलग है, बहुत डिफरेंट। मतलब आई नो थोड़ा डिफरेंट सा फेस है, नॉट ऐसे यूजुअल सा। मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे तो खूबसूरत लग रहा है। इसका भाई भी सुंदर है, उसकी स्किन कितनी अच्छी। लोग मेरे पोस्टों पे कमेंट कर रहे हैं तुम्हारी ग्लास स्किन, ये तुम्हें ग्लास दिख रही है जो खुरदरे ग्लास होते हैं कहीं, देख रहे हो कितने दान है, देख रहे हो, ये तो कुछ ग्लास स्किन नहीं है, इल्यूजन हो सकता है तुम्हारे स्क्रीन पे कुछ अलग ही आ रहा हो, मेरी ग्लास स्किन नहीं है। वैसे मैं अच्छा खाती हूँ, मेरा डिफेंस किया, अगर फिर भी तुम मानने को तैयार नहीं हो तो मैं गाँव की शुद्ध हवा में रहती हूँ और मैं अच्छा घर का खाना खाती हूँ, ये बता रही हूँ। हम लोगों के इंडिया में ना ये जो सलवार है ये थोड़ी नीची पहनी जाती है, ऐसे ऊंची नहीं। मेरे को बड़ी सुंदर लगती है, मतलब बड़ी सुंदर, पर ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा मुझे समझ नहीं आई, ये वाला कॉन्फिडेंस आ कैसे पा रहा है। मुझे बहुत सुंदर लगती है ऊंची ऊंची सलवारें पहनना, पर ऊंची सलवार पहनते तो मुझे ऐसे लगता है केपरी पहनी मैंने, सूट नहीं करता। मुझे लगता है कुछ लोग एक तरीके की चीज़ें करने लग जाते हैं, उन्हीं पे सूट करता है, वो उन्हीं पे सुंदर लगता है। सुंदर तो मुझे भी बहुत लगता है, पर बात वही है ना कि कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे भी बिल्कुल भी। ये जो इस्लामाबाद जगह है मुझे नहीं पता, मतलब ऐसे कुछ पहाड़ी टाइप्स वैसा एरिया है, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रैक किया था, ये इनका जो घर है ऐसे स्लोप पे, मतलब ऐसे मेरे को प्रॉपर हमारे यहाँ के नैनीताल वाली वाइब्स दे रहा है। नैनीताल सॉर्ट ऑफ हिल स्टेशन है ना, तो मुझे नहीं पता। जैसे कराची का तो मुझे पता है कि सी के पास बॉम्बे टाइप्स उसका सीन है, ये इस्लामाबाद का क्या सीन है, मतलब ये थोड़ा ऐसे पहाड़ ऐसे हिल स्टेशन सॉर्ट ऑफ एरिया क्या। कितनी प्यारी, इतनी देर कुत्ते से डर रही थी और कितना ऐसे प्यार से स्माइल कर रही है, इतनी मस्त सी है, क्यूट सी। दोनों मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत नेचुरल है, मतलब अच्छी है, ऐसे कि ऐसे बहुत रियलिस्टिक, बहुत नेचुरल सॉर्ट ऑफ ऐसे लगती है।
शिट गाइस, अभी सीन होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाय फाइनली हो ही गया अपनी होने वाली बीवी से प्यार। तो चाहिए था, यही तो चाहिए था। बस अब मैं खुश हूँ। जहाँ से प्यार की शुरुआत हो गई, यूँ मान लो आई एम हैप्पी। मैं खुश हूँ। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए इसके आगे। मैं बढ़िया सैर सपाटे करने जाऊंगी, पूरे दिन बस डोल के आऊंगी। ये बुढ़े लोग कितने खतरनाक लेवल के स्कीमर्स होते भाई। बेचारे को पता भी नहीं है उसकी शादी होने वाली है, उसकी शादी कर रहे हो किस लड़की से जिसको ऐसे खूबसूरत लगी, जिससे उड़ते बाल, पीछे वायलेंस एंड ऑल दैट, वो वाली सारी चीजें उसके साथ हुई है। वाओ हाय भाई, कितने बदतमीज होते हैं ये लौंडे। खाम के फ्री होए जा रहा है बदतमीज। एक चांटा मार देंगे ना, पता नहीं मुर्तसम कितना बड़ा आदमी था, उसको भी पीटा है यमुना ने, ज्यादा नहीं चांटे पे चांटे मारे हैं। खामखा तेज नहीं होना। चलो अब होगी हीरो की एंट्री, हीरो हीरोइन का प्यार, दोनों का साथ में ब्रांड शूट होगा और दोनों का हो जाएगा प्यार और दोनों की शादी भी हो जाएगी। फिर उन्हें लगेगा वाह यार ये वाला सीन कितना प्यारा। ये वाला तो हमने ट्रेलर में भी देखा है, जिस तरीके से ये बड़ा पत्थर हटा के उसके आगे छोटा सा पत्थर करते, कितना क्यूट है ये वाला सीन। मतलब जब ऐसे ट्रेलर की सारी चीजें सच हो रही होती हैं और अच्छे वे में, तो आई लाइक इट। ऐसे बुरे वे में हो जाती हैं, जैसे कुछ का कुछ ही कर देते हैं, वो तो बहुत गलत बात है। बट अच्छे वे में जब सब सच हो रहा हो तो मुझे बड़ा मजा आता है। अरे काश कोई ऐसे मुझे भी बोले, सुने मैं तो खुश हो जाऊंगी। सुने ऐसे इतने प्यार से सुने, कौन बोलता है। एक फिक्शनल कैरेक्टर से बाहर निकलती हूँ, दूसरे में घुस जाती हूँ। कहीं मैं डिल्यूलू वर्ड की क्वीन तो नहीं दोस्तों, मुझे ऐसे लग रहा है मैं महारानी हूँ डिल्यूलू वर्ल्ड की। बस मुझे ऐसी नकलीपनी में रहने का इतना ज्यादा शौक है जिसकी कोई हद नहीं है। ऐसी लड़कियां मुझे बड़ी मस्त लगती है, जिस तरीके से उसकी गाड़ी तोड़ के आ गई है ना ये माला, मजे आ गए भाई। बदतमीज, सही में उसका मुंह तोड़ना चाहिए था। इसकी दोस्त एकदम ठीक कह रही है, मुंह तोड़ के दे दी। होनी चाहिए लड़कियों को ऐसे डर के नहीं भागना चाहिए। कोई बदतमीजी करे सर फोड़ दो, सही में ऐसा गुस्सा था। वैसे मैं खुद भी ये सब नहीं कर पाऊंगी, बस मोटिवेशन दिलवाने में मुझसे आगे कोई नहीं दोस्त। मैं कितना भी मोटिवेशन दे सकती हूँ, खुद से डर जाती हूँ मैं। पर डरना नहीं है, हमें डरना नहीं है। यार कितना सुंदर लग रहा है उसमें जो इसकी हुडी इतने सुंदर कलर की है। हो गया आज का एपिसोड पूरा और मैं भी अब बस जल्दी से भागती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। वीडियो को लाइक और एक हाइप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने फर्स्ट एपिसोड का रिव्यू एंड रिएक्शन नहीं देखा तो आप जाके जो प्लेलिस्ट है देख ज़रा प्यार से, उसमें देख सकते हैं। आज का अगर थोड़ा ऐसे कम हल्का लगा है, प्लीज़ 1 से 2 दिन की मोहलत दो बस मुझे, फिर मैं अपने घर जाके सारी चीज़ें एकदम सेट कर दूँगी। थैंक यू, बाय।